हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। नया क्या, पुराने से रिलेटेड ही ये सारा चीज चलता आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? प्रीवियस लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट के केस में आपको बताया था इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है पर यूनिट टाइम जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये तो पढ़ रखा है आपने, 9th में पढ़ा होगा। वर्क मतलब वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें पढ़ा है आपने। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। अब देखो, जैसे यहां पर लिख रखा है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, देखो इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, the rate at which electrical energy is consumed per unit time is known as electrical power। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब पावर इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन तुमने पढ़ा है, W इक्वल टू क्या होता है? वी आई टी आई स्क्वायर आर टी। क्या ये बातें क्लियर है? वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो पावर इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे? पावर इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। तो वी आई इंटू टी अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा? वी आई, और इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, और इसी का नाम क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इंटू आर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई? तो पावर का ये सब फॉर्मूला होगा, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर। ये तो फॉर्मूला कट के हो जाएगा ना, ये कटोगे तो क्या हो जाएगा? और ये कहां से लिख दिया? तो ये सामने तुमने फॉर्मूला सब लिख रखा है। वैसे ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर होता है, तो उससे तुम लिख सकते हो आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ठीक है, ये आई की जगह पर वी अपॉन आर रख दोगे तो वी स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसका यूनिट लिखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा बताओ मुझे? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ये तो बचपन वाली बात हो गई ना, 9th क्लास में पढ़ा था ना सर। अभी तो बच्चे हैं, तो जवान कब होगा बताओ मुझे? मतलब होशियार कब होगा? ठीक है, अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा बताओ मुझे? ये जूल पर सेकेंड, इसको क्या कहते हैं? वॉट। लेंस के पावर का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? डायोप्टर। तो यहां पर उस पावर से इसको कनेक्ट मत कर देना, यह इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ये जूल पर सेकेंड और वाट होगा इसका यूनिट। उसका नाम क्या होता था? डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस के पावर का, उसका नहीं, लेंस के पावर का। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, जूल पर सेकेंड और वाट। समझ में आई बात है इतनी? चल, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो एक काम कर, डिफाइन कर 1 वॉट। 1 वॉट को डिफाइन करो। देखो लिखेगा डेफिनेशन इसका, क्या लिखेगा? तो होशियार सब हो गया, बहुत डिफाइन किया है। व्हेन 1 जूल electrical work is done in 1 second, then it is known as 1 वोल्ट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? When 1 joule electrical work is done in 1 second, then it is known as 1 watt। ओके, तो 1 watt कहते हैं, जैसे 1 watt अगर लिखोगे 1 joule work अपॉन 1 सेकेंड। अब यहीं पर 1 किलो वाट लिखे तो क्या होगा बता मुझे? किलो है तो 1000 वाट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? 1 वाट। ओके, अब हमें एक बल्ब पर जो रेटिंग होता है 20 वाट, 220 वोल्ट, उसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आते ही आते ब्रांड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आता है, इसको क्या करो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ठीक है, क्या लिखेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो व्हाट डज इट मीन इफ 100 वाट 220 वोल्ट इज रिटन ऑन द बल्ब। इसका क्या मतलब होगा जब 100 वाट एंड 220 वोल्ट अगर बल्ब पर लिखा होगा? तो देखो, it means that bulb will consume 100 joule energy per second when V cell apply 220 volt potential difference through it। जैसे V cell, when V cell, ठीक है, when लगाना जरूरी है इसमें। इसका मतलब होता है कि एक बल्ब ना
एक बल्ब ना 220 वोल्ट की अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस लगाइएगा तो उसका जो एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो कितना करेगा, 100 जूल पर सेकेंड। मतलब एक मान लो ये बल्ब है और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दी कितनी, 220 वोल्ट, तो ये जो बल्ब एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितना करेगा, 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कहलाता है इसका पावर रेटिंग। ठीक है, रेटिंग ऑफ द बल्ब। ओके, बल्ब की रेटिंग है ये, उस पर रेट किया रहता है, लिखा रहता है, तुम देखोगे बल्ब पर। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर कितना है उसका रेटिंग, पावर रेटिंग कितना है इस बल्ब का, इनटू टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। जितना टाइम पर ये यूज हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो तुमने यहाँ पर पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो अभी लिखे थे तुम पावर, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। लेकिन एक तो वर्क है ना, ये एनर्जी थोड़ी है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया होगा अप्लायंस को उतना ही वर्क हुआ होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कहता है। थोड़े बहुत वेस्टेज जो जाता है वो अलग चीज है, लेकिन ऑन आइडियल कंडीशन, ठीक है, आइडियल कंडीशन पर अगर सोचे तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? ओके, ये क्या कहलाएगा, पावर इनटू टाइम। अब देखो ये पावर इनटू टाइम तो हो गया। अब मान लो सपोज करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मुझे यूनिट निकालनी है। पावर अगर वॉट है और टाइम की यूनिट आवर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, पावर की यूनिट कितनी है, वॉट, तो वॉट आवर, ये तो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। समझ में आ रही बात है? अब देखो अगर मान लो किलो होता है तो किलोवाट मतलब पावर की यूनिट किलोवाट है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। और यही जो है किलोवाट आवर ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो यहां पर लिखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होगी वो क्या होगी, जो होगा वो क्या होगा, किलोवाट आवर। ठीक है, इसको लिख लो, याद रखो, किलोवाट आवर, watt hour is a commercial unit of energy। किसी भी एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। अब देखो अगर तुम मान लो इसको 1 किलोवाट आवर लिखो, इसकी वैल्यू लिखो तो 1 तो यही है, किलो की जगह पर 10 की पावर 3 और वाट की जगह पर क्या होगा, जूल पर सेकेंड और इनटू आवर्स। ठीक है, 3600 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो 3600 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6, इतना जूल, 1 किलोवाट आवर। ओके, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो यही है कॉमर्शियल यूनिट। ओके, समझ में आई बात है? कॉमर्शियल यूनिट क्या कहलाता है, किलोवाट आवर। ओके, अब इसी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालते हैं, बिल फाइंड आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पर बना करके सॉल्व करके देखोगे ना तो ये चीजें समझ में आएंगी बातें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स ए डे। एक दिन में 10 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए ऑपरेट होता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 240 रुपीज। तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकालना है। तो देखो
होता क्या है, पावर कितना है 350 वॉट एंड टाइम कितना दिया हुआ 100 आवर्स। तो बताइए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, इसका अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इतने आवर्स के लिए, मतलब एक दिन में इतने 10 आवर्स बल्ब ग्लो करता है या रेफ्रिजरेटर है, मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर यूज में आता है 10 घंटे आता है एक दिन में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना हो जाएगा 350 इंटू 10। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, तो 3500 इतना जो वॉट आवर जो होगा, इतने वॉट आवर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ठीक है, किसकी, एक दिन की। मान लो हमें महीने भर का निकालना है, बिजली बिल तो ऐसे महीने भर का ही आता है, 3 महीने का भी आता है, लेकिन फॉर 30 डेज अगर निकाले तो क्या होगा, फॉर 30 डेज, ठीक है। इसमें तुमको मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं रहता है तो हम कोई दिक्कत नहीं 10 आवर्स निकाल करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये अगर ब्रैकेट में लिखे देगा फॉर 30 डेज वहां पर, तो तुमको 30 लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं मान रहा हूं 30 दिन के लिए, ओके। चलो 30 दिन में तुमको कंफ्यूजन हो रही तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का ही कॉस्ट निकालो, एक दिन का कॉस्ट कितना होगा, ओके। तो इसको हटा दो और एक दिन का कॉस्ट निकाल दो, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन से तो यही पता चल रहा है कि एक ही दिन का निकालना है, क्योंकि यहाँ पर लिखना चाहिए कि 30 दिन में कितना होगा, ओके। मैं इसलिए समझा दे रहा हूं क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आता है वो 30 डेज के लिए आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक दिन का निकाल लेते हैं और उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 डेज का निकल जाएगा। चलो, तो वन डेज का, 1 दिन 1 डेज, ठीक है, 1 डे, ओके, डेज 1 डे का निकालने, तो ये इतना वॉट आवर है। अब इसको टोटल यूनिट कितना होगा, टोटल यूनिट, क्योंकि तुमको बताया है कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर होता है, ठीक है। तो सिंस यहां पर एक काम कर लो, सिंस 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू क्या होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, तो 1 किलो वॉट आवर मतलब 1000 वॉट आवर जो होता है 1 यूनिट के इक्वल होता है, तो 1 वॉट आवर कितने के होगा 1/1000 यूनिट के। तो इतना सिंपल सा समझा दिया, बस बाकी टाइम में 1000 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। देयरफॉर किसके लिए 3500 वॉट आवर के लिए, तो 35 इसको मल्टीप्लाई, इसकी यूनिटरी मेथड लगा दो, 3500/1000, ठीक है। ये इसको करेंगे ना तो 3.5 आएगा, इतना यूनिट हो गया। और कह रहा है कि एक यूनिट का जो कॉस्ट है ना वो 250 है, 240, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 240, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सीधा लिख देता हूं मैं शॉर्ट में 3.5 इंटू 240 फॉर 1 डेज, ठीक है, फॉर 1 डे, ठीक है, एक दिन के लिए। क्या हमें बातें समझ में आ रही, तो इतना करें और इससे मल्टीप्लाई करें इसमें और निकालें, देखें इसमें मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 240, ओके, पॉइंट यहाँ पर 3.5 है तो ये क्या हो जाएगा 20 और 10 12 3 12 1, पहले तो इसको 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12 2 1 3 2 जा 6 7 0 2 3 7। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो 7 7 32 इतना तो हो गया कितने दिन का, एक दिन का कॉस्ट। अगर मान लो हमें एक दिन का कॉस्ट, अब इतना महंगा तो बिजली बिल नहीं होता 240 रुपीज 1 यूनिट का, लेकिन अगर है तो ठीक है। अब इसको अगर मान लो 30 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर 30 डेज, मतलब एक महीने के लिए, 30 डेज के लिए अगर करोगे तो एक दिन के लिए तो इतना है, तो 30 इंटू 7 30 रुपीज, तो ये कर लो 3 2 जा 6 9 3 7 जा 21 इतना रुपीज। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, ये बिक जाएगा आदमी इतना बिजली बिल देगा तो, ठीक है। एक सिंपल सा बस कंसेप्ट समझने के लिए ये तुमको समझाया मैंने। अब देखो
ये जो है ना कॉस्ट, ये जैसे ही बिजली बिल निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मान लो 2.4 रहता है तो ये थोड़ा सा कम आ जाता है, लेकिन जितना है उसके अकॉर्डिंग तुमको ये बात समझने वाली है, ठीक है। यूनिट में जो है ना 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ओके। बाकी सब किलोवाट में कन्वर्ट कर लो और फिर 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब किलोवाट में वाट आवर में कन्वर्ट कर लो और फिर 1000 से डिवाइड कर दो तो तुमको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात है इतनी?